Good morning, students. Today we will learn showing result. It is very important topic for board exam. आज हम इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीखेंगे कि मार्क्स कैसे इसमें कवर करने हैं. टॉपिक अपना शोविंग रिजल्ट है, एमसीक्यू है. अब इसमें हम देखेंगे जब भी शोविंग रिजल्ट आता है तो टू सो दैट, सच दैट, इनफ टू, ये कीवर्ड है. ये अपने को पता होगा तो हम सही आंसर कर पाएंगे. देन फर्स्ट, शी इज़ टू लेजी टू पास. शी इज़ टू लेजी टू पास. पास होने के लिए वो बहुत ही लेजी है. शी इज़ सो लेजी दैट शी कैन नॉट पास. वो इतनी लेजी है कि वो पास नहीं हो सकती है. राइट. थर्ड सेंटेंस, शी इज़ सच अ लेजी गर्ल. वो ऐसी लेजी लड़की है दैट शी कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकती है. तो ये तीनों वाक्य इसमें एक ही बात कही है कि शी इज़ टू लेजी, इतनी लेजी है कि पास नहीं हो सकती. यानी ऊपर का टू वाला जो सेंटेंस है, TOO वाला, इसमें आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़ इतनी अधिक है कि उसका रिजल्ट नेगेटिव में आएगा. ओके. और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में तो दिया है सी इज़ टू लेजी, वो इतनी लेजी है कि शी कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकती है. यहाँ पे उसके बारे में ऐसे बताया है कि थर्ड सेंटेंस में सी इज़ सच अ लेजी गर्ल. वो ऐसी लेजी लड़की है दैट शी कैन नॉट पास, कि वो पास नहीं हो सकती है. राइट. अब यहाँ पे हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी कि क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस 1, 2, 3, ये तीनों सेंटेंस हैं, इनकी सेम मीनिंग आ रहा है. राइट. लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है, पहले में टू लगा है, सेकेंड में सो दैट, एडजेक्ट, सो के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दैट लगा है. थर्ड सेंटेंस में सच और अ लेजी, और यहाँ पर इसका शी का नाउन लगा हुआ है गर्ल. और बाकी ये सेंटेंस उसी तरह से है जैसे सो दैट वाले में सेंटेंस में है. अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों सेंटेंस की मीनिंग तो सेम है. राइट. लेकिन जो नीचे के क्वेश्चन, जो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं 4, 5, शी इज़ एक्टिव इनफ टू पास. इनफ टू का मतलब है पर्याप्त मात्रा में. शी इज़ एक्टिव इनफ टू पास. पास होने के लिए वो पर्याप्त एक्टिव है. या इसका मतलब ये हुआ कि वो इतनी एक्टिव है कि वो पास हो सकती है. ठीक है. उसमें नीचे सेंटेंस दिया है शी इज़ सो एक्टिव दैट शी कैन पास. वो इतनी एक्टिव है कि वो पास हो सकती, पर्याप्त एक्टिव है. बहुत ज़्यादा नहीं है पर पास होने के लिए पर्याप्त एक्टिव है. तो ये सेंटेंस नंबर 4 और 5 का मीनिंग सेम है. ये सेंटेंस नंबर 1, 2, 3 इनका मीनिंग सेम है. तो हमें ये ध्यान रखना है, कि ये शी इज़ टू लेजी टू पास है, एक सेंटेंस ये है. और यहाँ पर है शी इज़ एक्टिव इनफ टू पास. ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों अपोजिट हैं. पहला सेंटेंस हमने देखा शी इज़ टू लेजी टू पास, वो इतनी लेजी है कि पास नहीं हो सकती. और यहाँ पर क्या है कि शी इज़ एक्टिव इनफ टू पास. पास होने के लिए पर्याप्त मात्रा में एक्टिव है कि पास हो जाएगी. इसका मतलब है इसका सिमिलर सेंटेंस है. इसका सिमिलर सेंटेंस ये है कि शी इज़ सो एक्टिव दैट शी कैन पास. वो इतनी एक्टिव है कि पास हो सकती. ये आप लोगों ने भी समझ लिया. ठीक है. अब इसमें ये ध्यान रखना है, टू वाले सेंटेंसेस में, TOO वाले सेंटेंसेस में टू प्लस एडजेक्टिव आएगा, फिर टू इन्फिनेटिव आएगा, V1, और यहाँ पे पहले एडजेक्टिव फिर इन्फिनेटिव आएगा. तो ये खास ध्यान रखना है, सभी को ये खास ध्यान रखना है. अपनी नोट में आप लिख भी सकते हो कि टू वाले सेंटेंसेस में टू प्लस एडजेक्टिव, और यहाँ पे इनफ वाले सेंटेंस में पहले एडजेक्टिव आएगा. यानी आप ऐसे क्रॉस करके देख सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों एडजेक्टिव हैं, यहाँ पे टू और यहाँ पर इनफ आएगा. बाकी यहाँ पर इन्फिनेटिव, टू वाला इन्फिनेटिव दोनों में आएगा. ये खास ध्यान रखना है. ये मैंने इस तरह से आपको याद रहे, इस तरह से बनाया कि यहाँ एडजेक्टिव इस तरह से, यहाँ टू पहले आएगा और यहाँ पे इनफ इस तरह से आएगा एडजेक्टिव के बाद. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. अब हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं. ओके. फर्स्ट MCQ बेस में आपको एग्जाम में पूछा जाता है. फर्स्ट यहाँ पर दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट रिस्पॉन्सेज. अप्रोप्राइट रिस्पॉन्स नियर बाय है, उसको आपको सिलेक्ट करना है.
यहाँ पे फर्स्ट वन इज फादर सेड बेटा शिफ्ट दिस सेक देयर। सन का रिप्लाई देखते हैं इसमें। ए आई कैन नॉट शिफ्ट इट, मैं इसे शिफ्ट नहीं करता हूँ। बी द सेक इज टू हैवी टू मूव। सी इफ इट वॉज लाइट आई कुड हैव शिफ्टेड इट। डी दो इट इज लाइट आई कैन नॉट शिफ्ट इट। तो इसका सही आंसर है बी। सही आंसर है बी। नेक्स्ट, महेश सेज किशोर डिड नॉट टॉक टू अस। किरण सेज ऑप्शन ए ही इज डीप एंड डम। He is deaf and dumb. Kishore did not listen our talkings, but he was kind-hearted. C. Kishore was too arrogant to talk to us. D. Kishore did not listen our talkings, but he was deaf and dumb. जी बिल्कुल सही, इसका आंसर है सी। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, मीता सेज व्हाई डिड यू बाय दिस मोबाइल। रितेश रिप्लेस ऑप्शन ए ही थॉट इट इज चीपर। व्हाट अ नाइस पीस इट इज। C. Everyone would like this handset. D. It was cheap enough to buy. जी थर्ड का आंसर है डी। Okay. Next, number 4. Kavita says, are you satisfied with his performance in tabla? Peenal says, Peenal के यहाँ पे रिप्लाई है। फर्स्ट A, yes, I am satisfied. B, no, I am not satisfied. C, his performance is so good that he could not satisfy me. D, his performance is good enough to satisfy me. यस इसका आंसर है, गेस करो, इसका आंसर है डी। नंबर 5, मदर सेज हाउ वॉज द पेपर इन द एग्जाम बेटा। राजू सेज ए द पेपर वॉज सो इजी दैट वी कुड नॉट डू इट। बी the paper was too easy for us to solve it. C. The paper was so easy as we worked hard. D. The paper was so easy that we could do it. गेस करना है आंसर इसका। यस इसका आंसर भी है डी। नंबर 6, मीरा सेज व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर वर्क ऑन टाइम। रीमा का रिप्लाई है ए बिकॉज आई एम लेजी। बी आई कुड नॉट गेट द हेल्प ऑफ महेश। सी द वर्क वॉज ईजी इनफ टू फिनिश इट ऑन टाइम। डी the work was too tough for me to finish on time. yes इसका आंसर है डी।
Ravi says Sita and Rita never talk to each other. मीनू says, मीनू का रिप्लाई है A. They are too quarrelsome to talk to each other. एक दूसरे से बात करने के लिए वो बहुत ही quarrelsome. B. They are too friendly to talk to each other. C. Because they fought each other on Monday. D. They promised they would never talk each other. गेस करना है इसका आंसर. यस, इसका आंसर है A. नेक्स्ट, रवीना सेज हैतल कैन नॉट डू डांस. सुधा का रिप्लाई है A. शी इज वीक टू लर्न द स्टेप्स ऑफ डांस. B. She is weak enough to learn the steps of dance. C. She is so weak that she can do steps of dance. D. Because she has no interest in dance. Yes, इसका आंसर है A. रजनी सेज हाउ इज योर सिस्टर इन लॉ. ममता का रिप्लाई A. शी इज क्वाइट अ सिंपल नेचर्ड गर्ल. शी इज क्वाइट अ सिंपल नेचर्ड गर्ल. B. शी इज सो सिंपल गर्ल टू अंडरस्टैंड. C. शी इज सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड हर. D. She is too simple that we cannot understand her. Yes, इसका आंसर है C. Next, Anju says mostly Indian people don't like the Western culture. समता says, समता का रिप्लाई है यहाँ पर A. They are so traditional that they don't like the Western culture. B. Because they like Indian culture. C. They are too traditional that to like the Western culture. D. If they like Western culture, other people respect them. Yes, इसका आंसर है A. Jitu says Kanu and Rahul never share the bench. Raj reply A. They are jealous enough to share the bench. B. Because they love each other. C. They are so jealous that they can share the bench. D. They are too jealous to share the bench. Yes, इसका आंसर है D. आप वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हो. नेक्स्ट, राधा सेज Sweta cannot write speedily. लता का रिप्लाई A. There is injury in her finger. She is too slow to write speedily. She is so dull that she can write speedily. She is dull enough to write speedily. Yes, इसका आंसर है B. ओके, ये नंबर 10 का आंसर A था, 11 का आंसर D एंड 12 का आंसर B. नेक्स्ट, साहिल सेज हाउ वाज द मूवी. सावन रिप्लेस Savan replies, it was so interesting that we could not watch it thoroughly. B.
it was boring. C. It was too interesting to enjoy it. D. It was too boring to enjoy it. सही आंसर है डी. Surbhi says, I have heard Sikha is going to join Bollywood. मीनाक्षी का रिप्लाई यहाँ पे ए. She is beautiful. B. She is beautiful enough to join Bollywood. C. Though she is beautiful, she will not join Bollywood. D. She is beautiful but she will not join Bollywood. Yes, guess करना है. Right answer is B. Mr. Verma, Ketu didn't appear in the exam. Mr. Shah, A. He is so dull that he did not appear in the exam. B. He is dull enough. That's why he appeared in the exam. C. If he had appeared in the exam, he would pass. D. He did not want to fail in exam. Yes, right answer is A. Bina says, how are those mangoes? Mother says, those mangoes are so ripe. A. B. Those mangoes are ripe enough to eat them. C. Those mangoes are too ripe that we can't eat them. D. Those mangoes are ripe but we can eat. Yes, इसका आंसर है Yes, B. You are right. B answer. Mr. Yadav says, will you join us for the dinner tonight? Mr. Sastri, A. I am busy tonight. B. I am busy enough not to join you. C. If I am busy, I will not join you. D. I am busy but I will join you. Yes, right answer is B. Next, teacher says Parth is absent today. Parth is absent today. Pawan says A. Parth isn't so ill that he cannot attend the class. B. Parth is ill but he attended the class. C. Though Parth is ill, he did not attend the class. D. He had typhoid. Yes, right answer is A. Amit says, why couldn't the boy climb the tree? Why couldn't the boy climb the tree? Binu answers A. He was too short. He was too short to climb the tree. B. He was enough short to climb the tree. C. He was short but he can climb the tree. D. If he was short, he could have climbed the tree. Yes, guess the right answer? Yes, right answer is A. A is the right answer. Next, Mr. Saxena says, who will answer me? Ketki, can you? Ketki says,
A. I am so puzzled that I cannot answer. B. I was so puzzled to answer you. I am such a puzzled girl that I cannot answer you. D. I cannot answer just now. यस, आंसर है इसका ए. आई एम सो पजल दैट आई कैन नॉट आंसर. ओके, तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा. ओके, ओके, बाय.